देखो बच्चों, करते स्टार्ट। शो दैट द वेक्टर्स उसने लिए हैं ए वेक्टर -2b + 3c, -2a + 3b -4c एंड a - 3b, बच्चों आवाज नहीं, +5c। हमें देखो क्या स्टेटमेंट है, शो दैट द वेक्टर्स, ये जो 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको कोप्लेनर दिखाना है आपको, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स आपको कोप्लेनर दिखाने हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको मैंने मान लिया लेंथ, ये जो है ना इसको मैंने मान लिया p वेक्टर, ठीक है। इसको मैंने मान लिया q वेक्टर और इसको मैंने मान लिया r वेक्टर। ये कोप्लेनर कब होंगे, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट p q r की क्या आ जाए आपके पास 0, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ p q r। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, p डॉट q क्रॉस r, ये निकाल लो, या फिर p क्रॉस q डॉट r, ये निकाल लो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। बताओ क्या निकाल ले, ये निकाल ले। इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले q क्रॉस r। अब q क्या है आपके पास, -2a + 3b -4c, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, r वेक्टर के साथ। r वेक्टर क्या है, a - 3b + 5c, ठीक है। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो पहले -2a की क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ होगी, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, -2a क्रॉस a, फिर -2 की -3 के साथ मल्टीप्लाई की तो स्केलर है ना ये तो, +6, और a की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, b के साथ, तो ये आ गया आपके पास। फिर इस टर्म की क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ होगी तो आपके पास आ जाएगा -10 a क्रॉस c। फिर आपको क्या करना है, ये जो सेकंड टर्म है ना q की 3b, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है इनके साथ, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 3b क्रॉस a, फिर -9 b क्रॉस b, और फिर 3b की जब क्रॉस प्रोडक्ट आप 5c के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, +15 b क्रॉस c, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये q में थर्ड टर्म है -4c, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपको इन तीनों टर्म्स के साथ, ठीक है। -4c की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, -4c क्रॉस a, फिर -4c की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, +12c क्रॉस b, और फिर -4c की 5c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -20c क्रॉस c। अब आपको पता है देखो, a क्रॉस a, b क्रॉस b और c क्रॉस c किसके इक्वल होगा, 0। क्यों 0 के इक्वल होगा बेटा, क्योंकि a क्रॉस a किसके इक्वल आएगा, बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ a और फिर sin थीटा n कैप, है ना। और थीटा क्या होगा वहां पे 0, तो sin थीटा, sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो a क्रॉस a ये हो गया 0, b क्रॉस b ये वैल्यू भी 0, और c क्रॉस c ये वैल्यू भी आपकी होगी 0, ठीक है। लिख देना यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना बेटा, a क्रॉस a 0 है, b क्रॉस b, c क्रॉस c 0 है। उसके बाद देखो यहाँ पर है a क्रॉस b, यहाँ पर है b क्रॉस a। आपकी मर्जी, अगर यहीं पर रिजल्ट यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर कर लो, या फिर आगे जब p के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आएगी ना उसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेना, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करना मैंने उस दिन बता दिया था आपको। अब मैं यहाँ पर सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। देखो a क्रॉस b
और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव साइन आता है ना। जो ए क्रॉस बी होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए। तो यहां से देखो आपके पास क्या आएगा, ये है 6a क्रॉस बी, ये है 3b क्रॉस ए। अगर मैं यहाँ पर माइनस ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस 3a क्रॉस बी, यही आएगा। और कोई टर्म भी है नहीं। तो यहाँ से देखो अगर आप इस टर्म को लिखोगे, ये तो एज इट इज 6a क्रॉस बी, यहाँ पे इस टर्म को मैंने क्या लिखा, माइनस 3a क्रॉस बी। फिर उसके बाद ये है आपके पास a क्रॉस c, और फिर c क्रॉस a यहाँ पर है ना, ये रहा। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना, एक साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4a क्रॉस c। फिर बच्चों ये टर्म आएगी आपके पास प्लस 15 b क्रॉस c, और यहाँ पर है c क्रॉस b। c क्रॉस b को आप b क्रॉस c की फॉर्म में लिखोगे तो माइनस आ जाएगा ना। तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 12 b क्रॉस c। ये किसके इक्वल आ गया, 3a क्रॉस b, यहाँ से माइनस 6a क्रॉस c, और वहां से प्लस 3b क्रॉस c। ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास, ये किसकी वैल्यू आई है, q क्रॉस r की। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ p q r, है ना। तो ये जो q क्रॉस आ रहा है ना, इसकी और p की आपको क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट, p डॉट q क्रॉस r। ठीक है, देखो आपको निकालना है p डॉट q क्रॉस r, ये फाइंड आउट करना है। तो p आपके पास क्या है, a माइनस 2b प्लस 3c डॉट, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है, ये आया हुआ q क्रॉस r। क्या आ जाएगा यहाँ से, 3a क्रॉस b माइनस 6a क्रॉस c प्लस 3b क्रॉस c, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख लो किसके इक्वल है। यहाँ से जब सोल्व करोगे a की डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा पहले, है ना, a की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 3a डॉट a क्रॉस b, 3a डॉट a क्रॉस b। फिर a की डॉट प्रोडक्ट इस टर्म के साथ करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 6a डॉट a क्रॉस c, और फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3a डॉट b क्रॉस c। फिर सिमिलरली आपको क्या करना है, माइनस 2b की डॉट प्रोडक्ट इन तीनों टर्म्स के साथ करनी है। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से माइनस 6b डॉट a क्रॉस b। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 12b डॉट a क्रॉस c, और यहाँ से माइनस 6b डॉट b क्रॉस c। फिर 3c की डॉट प्रोडक्ट करोगे इसके साथ और इस टर्म के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, प्लस 9c डॉट a क्रॉस b, फिर माइनस 18c डॉट a क्रॉस c, फिर प्लस 9c डॉट b क्रॉस c। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज करना है आपको। देखो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स a a b, है ना। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर तीन में से कोई दो वेक्टर इक्वल हो जाए तो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या आंसर आता है,
0, ठीक है। तो यहाँ से ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि क्या किया हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो ये हो गया 0। यहाँ से यहाँ पर भी दो वेक्टर इक्वल है, तो ये भी 0, ये बच गया आपके पास। यहाँ से ये भी 0, यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। फिर यहाँ से सी इक्वल, तो यहाँ से भी 0, ये भी। आपके पास क्या आ गया बेटा 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। फिर यहाँ पे +12 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बी ए सी, और फिर +9 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सी ए बी। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम चेंज करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ए के बाद बी, बी के बाद सी, और फिर से ऐसे ही, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है सी के बाद ए के बाद बी, तो अगर मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, यही। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ 9 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, और 3 ये है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। और यहाँ से देखो थर्ड पोजीशन पे सी है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी सी है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो ए बी को, तो अगर आप दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -12, क्या आ गया आपके पास 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पी क्यू आर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वेक्टर्स पी क्यू आर आर कोप्लेनर, और पी क्यू आर तो आप ये लेके चले थे, तो ये वेक्टर्स आपके क्या आ गए कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है आप। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट है आपके पास शो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये 3 वेक्टर्स आपके, इन तीनों की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वो आपको प्रूव करके दिखानी है किसके इक्वल 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। कर सकते हो, कर लोगे या करवाऊं बता दो, कर लोगे, ठीक है। इसका यूज है ना एक क्वेश्चन में भी होगा आगे, तो इसको मैं यहीं पे लिखा रहने देती हूँ। इसका एक जगह और यूज होगा, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। पहले इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व करोगे तो आपका इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, वो आप कर लोगे सोल्व। तो इसका मैं एक जगह और यूज करूँगी, इसलिए देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक तुम कर चुके हो एक्सरसाइज के ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार। इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी, प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए सी प्लस सी क्रॉस ए इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हिंट भी रखी आपको, लेट जो ये वेक्टर दे रखा है ना ए क्रॉस बी, इसको क्या मान लिया स्मॉल डी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है आपको। सबसे पहले तो मैंने मान लिया लेट डी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। देखो इसको
इसको मैंने मान लिया डी वेक्टर, ताकि मुझे बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, ठीक है। उसके बाद इसने क्या पूछा है हमसे कि डी है ना, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ये डी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में ये ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल एबीसी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आना चाहिए ये जो डी वेक्टर है वो, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब एक बात देखो, कोई भी प्लेन है आपके पास बेटा, उसमें एक ट्रायंगल है आपकी क्या, ए बी सी, ठीक है। और आप क्या दिखाना चाहते हो कि ये जो डी वेक्टर है ना, ये डी वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ये है। तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी वेक्टर के, जो वेक्टर आएगा यहाँ से, डी परपेंडिकुलर है ए सी वेक्टर के और डी परपेंडिकुलर है बी सी वेक्टर के, तो ये जो डी वेक्टर है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा जिस प्लेन में ये ट्रायंगल है आपकी, यही होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए बी ए सी और बी सी इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर डी की डॉट प्रोडक्ट इनके साथ जीरो के इक्वल प्रूव कर देंगे। क्यों करेंगे जीरो के इक्वल प्रूव, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स की, दो नॉन जीरो वेक्टर्स की आपके पास क्या है, जीरो है, तो कब आएगी जीरो, अगर मैं परपेंडिकुलर दिखाना चाहती हूँ तो अगर एंगल उनके बीच का 90 बन गया तो भी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव करना है आपको। आप देखो इसने क्या दिया है, ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी, जो वेक्टर ए बी सी दे रखे हैं ना वो पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी के। तो अगर ओ पॉइंट ऑफ ओरिजिन है आपके पास तो पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखोगे आप, ओ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, ओ सी इज इक्वल टू सी वेक्टर, है ना। तो यहाँ से आपके पास ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, ये आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए बी किसके इक्वल होगा बच्चों, ओ बी माइनस ओ ए, किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, बी माइनस ए, ये आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, बी सी निकाल सकते हो, ओ सी माइनस ओ बी, और आपको क्या निकालना है अब कि जो ये डी वेक्टर है ना ये परपेंडिकुलर है किसके, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो आप क्या प्रूव कर दो बेटा, डी डॉट ए बी जीरो के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। तो डी आपके पास ये रहा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, बी माइनस ए के साथ कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट। ये अगर जीरो के इक्वल आ गई तो क्या बोल दोगे, डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली क्या निकालना है आपको, डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, डी इज परपेंडिकुलर टू सी ए, ठीक है। अगर ये प्रूव हो गया तो वहां से बोल दोगे कि जो ये डी वेक्टर है ना ये परपेंडिकुलर आ गया किसके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें क्या है आपकी ट्रायंगल एबीसी, यही प्रूव करना, ठीक है।